नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्यावर्त 2.0 क्वेस्ट पर। हम चैनल पर महान ऋषि मुनियों, स्वतंत्रता सेनानियों और वैदिक योद्धाओं की गाथाओं पर चर्चा करेंगे। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे सृष्टि के आदि पुरुष श्री हरि विष्णु के बारे में। तो शुरू करते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्र, एक गहन दृष्टिकोण। इस सृष्टि में दो अलग अलग क्षेत्र मौजूद हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक क्षेत्र वैकुंठ ग्रहों पर रहने वाली शुद्ध आत्माओं का निवास स्थान है, जबकि भौतिकवादी आत्माएं जैसे आप और मैं भौतिक क्षेत्र के विभिन्न ब्रह्मांडों की विभिन्न आकाश गंगाओं में विभिन्न ग्रहों पर जन्म लेती हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। सत्वत तंत्र के अनुसार भौतिक क्षेत्र में भगवान विष्णु के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग रूप मौजूद हैं। भौतिक जगत में भगवान विष्णु का पहला और सबसे प्रमुख रूप श्री कारणोदक शई महाविष्णु या नारायण जल पर लेटे हुए का है। भगवान कारण सागर, जो सब कुछ का कारण है, के ब्रह्मांडीय जल पर लेटे हैं, जिसे कारण ओदक के रूप में जाना जाता है, जो उनके अपने शरीर से निकलता है और भौतिक जगत के निचले आधे हिस्से को भरता है। चित्र सौजन्य श्री माधव प्रिया दासी। श्री महाविष्णु इस समय भौतिक सृष्टि में मौजूद एकमात्र जीवित इकाई है और भगवान के इस रूप को काल स्वभाव या स्पेस टाइम सातत्य का आधार कहा गया है। वह क्वांटम भौतिकी का आधार बनाते हैं, जो इस ब्रह्मांड को उप परमाणु के साथ साथ सुपर गैलेक्टिक स्तरों पर चलाता है। भौतिक प्रकृति की अभी तक अप्रकट अवस्था को प्रधान या प्रकृति कहा जाता है। इस अवस्था तक कोई शब्द या अभिव्यक्ति नहीं होती है, कोई मन या तत्व नहीं होता है, और अच्छाई, जुनून और अज्ञान के 3 तरीके संतुलन में होते हैं। कोई जीवन या बुद्धि नहीं है, कोई सुख या दुख नहीं है, और कोई दानव या देवता नहीं है। कोई आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि या सूर्य नहीं है, और न ही चेतना की विभिन्न अवस्थाएं, निद्रा, जागरण और गहन निद्रा। फिर भी यह प्रधान भौतिक प्रकृति का मूल पदार्थ है और आगे की सभी रचनाओं का आधार है।